एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए कल बोला था मैंने कि आईटीबीपी ट्रेडमैन से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन मैं लाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं जो जीके के हैं, जीके जीएस। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आईटीबीपी ट्रेडमैन में पिछली बार पूछे गए रिपीट हुए क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीके के जीएस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट कर लिए, ऐसे टाइप के ट्रेडमैन में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका ए ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, डी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। जो मुझे सबसे जल्दी बताएगा उसको मैं मानूंगा कि वो बंदा तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, संविधान सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850, 12 दिसंबर 1976। इसका राइट आंसर होगा ए 26 नवंबर 1949। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ए ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, रिपीट हुए क्वेश्चन है ये सारे आईटीबीपी ट्रेडमैन में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, चौथे का राइट आंसर होगा सी, संयुक्त प्रांत। ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत राइट आंसर है, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे गए हुए आईटीबीपी ट्रेडमैन में पूछे गए हुए क्वेश्चन है ये सारे, ध्यान रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पता यही क्वेश्चन पूछ लें, कोई पता नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। मैं जो भी क्वेश्चन जीके के कराऊँगा, आप ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? लिबरल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी, लेबर पार्टी। याद रखना दोस्तों, लेबर पार्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतः स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1945, 1935, 1957, 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातवें का बी, 1935। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ये देखिए नाम, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूज करने वाली होती है, आपको ध्यान रखना है। सन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सन, सन पूछ रहा है, सन इसका राइट आंसर है 1957। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें का क्या बोल रहा है दोस्तों? आठवें का दोस्तों बोल रहा है, भारत की संविधान, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई है? किसके अनुसार गठित की गई है दोस्तों? क्वेश्चन देख लो पहले। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, माउंट टाबेटन योजना, माउंट टाबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, नौवें का। नौवा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप दोस्तों, मूर्त रूप जानते हो, मूर्त रूप, मूर्त रूप किसने प्रदान किया? मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। दोस्तों कंफ्यूज हो गए ना? इसका राइट आंसर नहीं पता दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसका राइट आंसर। नौवे का राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू की संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आईटीबीपी ट्रेडमैन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10वें का क्या है, क्या बोला है 10वां का क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया, कब किया गया? 1999 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1900 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वें का सी, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 11वें का। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में क्या पारित किया? 1903 में, 1906 में, 1909 में, 1911 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वें का सी, 1909 में। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन में। अगर किसी बंदे को, अगर जो बंदा वर्दी पाना चाहता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़े, रिपीट कर ले दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देख लेना दोस्तों।
जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना उस दिन आके मुझे बोलोगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें का, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1778 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर बताऊं दोस्तों, 12वें का राइट आंसर है बी, 1773 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया जी दोस्तों? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13वें का बी, फ्रांस में जन्म लिया था। फ्रांस में जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 14वें का। 14वें का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों देखो, जब तक आप क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे, ये जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे क्या होगा दोस्तों, ये बताइए मुझे। जब तक क्वेश्चन ही अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पता कैसे लगेगा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज हो गए ना दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर है, देख लो दोस्तों, रिपीट कर लो इसको। इसका राइट आंसर है 14वें का सी, नम्य और अनम्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14वें का। दोस्तों मुझे माफ़ करना, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, इसलिए आपको तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सारे, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 15वें का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? क्या बोला है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का है दोस्तों? ब्रिटेन, अफ्रीका, भारत, कनाडा। बताइए दोस्तों। 15वें का राइट आंसर, 15वें का राइट आंसर आ जाएगा सी, भारत। याद रखना दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान का देश है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16वें का। 16वां क्वेश्चन क्या बोला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखिए दोस्तों, समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, न्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वें का ए, समाजवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? किसने कहा है दोस्तों? सर आइतर जेनिंग्स, डीजी बसु, डीडी सॉरी दोस्तों, डीडी बसु, जी अस्टिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। 17वें का है ना, 17वें का राइट आंसर होगा सी, जी अस्टिटन, जी अस्टिटन। ठीक है दोस्तों, जी अस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18वें का। दोस्तों मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ यूट्यूब पर पहले
पहला यूट्यूबर हूँ दोस्तों मैं, फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ, इसलिए दोस्तों कोई भी गलती हो ना माफ़ कर देना। धीरे धीरे सब चीज़ की नॉलेज हो जाएगी दोस्तों। बस आप जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए बस। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18वें का, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, एकात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वें का सी, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। ठीक है दोस्तों। अब 19वें का लास्ट 19वें का क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? क्या बोला है दोस्तों? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक पूछा है वो दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वें का डी, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक स्वास्थ्य सॉरी दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए राइट आंसर 20वें का लास्ट का। जल्दी करिए कमेंट दोस्तों। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 20वें का राइट आंसर है बी, संविधान। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयारी कराते रहूँगा दोस्तों। डेली आपको जीके की क्लास मिल जाएगी, डेली मिल जाएगी दोस्तों। जीके, जीएस और डेली करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर मिल जाएगी आपको, इसलिए आप तैयारी करिए रहिए दोस्तों। जिसको दोस्तों आईटीबीपी में सिलेक्शन पाना है वो भाई अपनी तैयारी करते रहे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। पिछले साल मतलब 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसी में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों। आईटीबीपी ट्रेडमैन में 2013 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं, तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो? पहली वीडियो है जीको की, इसलिए कोई भी गलती हो गई है माफ़ कर देना दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। लव यू सो मच।